मोहम्मद आरिफ मंजरी अल अजहरी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप सभी का बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। मोहम्मद आरिफ मंजरी साहब, आप इस पर क्या कहेंगे कि खवातीन की तालीम को लेकर आज भी हमारे माशरे में ऐसे लोग हैं इतनी तवज्जो नहीं देते हैं, लड़के और लड़कियों में फर्क समझते हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? जी, आज का टॉपिक बहुत ही अहम है और इससे पहले भी हम बच्चों की तालीम और तरबियत पर गुफ्तगू कर चुके हैं और अभी डॉक्टर गौस मोहम्मद साहब किबला ने बहुत ही उम्दा गुफ्तगू फरमाई है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ तालीम पर जोर इस्लाम ने दिया है कि नहीं दिया है, इस पर गुफ्तगू तो होनी चाहिए, लेकिन इससे जो मौजूदा हालात हैं इनमें सबसे ज्यादा जो चैलेंजेस हैं लड़कियों की तालीम के ताल्लुक से, लड़कियों की तालीम के जो चैलेंजेस हैं उनके शरई हुदूद क्या है और शरई हल क्या है, बहुत सारे मामलात हैं जिसकी वजह से जो है बच्चियों के जो हुकूक है, तालीमी हुकूक है, वो अदा नहीं हो पाते हैं। तो इन सब पर भी गुफ्तगू होने की जरूरत है। और जहाँ तक कुरान दीन की बात है, इस्लाम की बात है कि कुरान और सुन्नत में बच्चियों की तालीम और तरबियत पर जोर दिया गया है कि नहीं दिया गया है, तो ये कुरान पाक में और हदीस नबिया में तालीम के मामले में और इंसानियत के मामले में, मसावात के मामले में मर्द और जन दोनों को बराबर रखा गया है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम, यानी पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, उसने इंसान को जमे हुए खून से बनाया। पढ़ो और आपका रब बड़ा करीम है जिसने कलम के जरिए सिखाया, इंसान को वो सिखाया जो वो न जानता था। ये आयात इल्म की अहमियत और उसके हुसूल की दावत देते हैं जो मर्द और जन दोनों पर यकसा लागू होते हैं। इसी तरह कुरान पाक में अल्लाह ताला की जगह और इरशाद फरमाता है, यरफ़इल्लाहु लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात, यानी अल्लाह ताला उन अहले ईमान के दर्जात को बुलंद फरमाता है जो तुम और उन लोगों के दर्जात को जो इल्म वाले हैं, दर्जा व दर्जा उनके दर्जात को बुलंद फरमाता रहता है। तो अल्लाह ताला ने अहले ईमान के साथ साथ इल्म का बयान फरमाया कि सिर्फ बुलंदी दर्जात के लिए ये एक बहुत बड़ी सआदत है कि अल्लाह ने तुम्हें ईमान अता किया और तुम ईमान वाले हो गए, लेकिन उस ईमानी शोबे में और उस ईमानी मामले में अगर बुलंदी चाहते हो तो तुम्हें इल्म हासिल करना पड़ेगा। अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात, और जो इल्म वाले हैं अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाता रहता है। अब ये आयत इल्म की जो है बदौलत दर्जात की बुलंदी के ऊपर इशारा देती है, जो खवातीन को भी शामिल करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुस्लिम, यानी हर मुसलमान के ऊपर इल्म का हुसूल फर्ज है। इस हदीस में लफ्ज़ मुस्लिम है जो मर्द और जन दोनों को। एक और